बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल फौजिया फूड क्रिएशन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही डिलीशियस और सर्दियों के लिए बहुत ही स्पेशल और यूनिक रेसिपी फ़िश पुलाव। फ़िश पुलाव इतना मज़े का बनता है कि अगर आप ट्राई करेंगे तो बाकी सारे पुलाव भूल जाएंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही इजी वे से ये तैयार होता है। तो यकीन मानिए फ़िश पुलाव अगर आप बनाएंगे तो इतना टेस्टी बनता है कि आप भी मेरी तरह हैरान रह जाएंगे। तो चलिए जल्दी से इसको बनाना शुरू करते हैं और साथ ही चैनल पर न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िश पुलाव बनाने के लिए जो मैंने फ़िश ली है वो है 1 किलो। और इसके लिए जो मैं फ़िश यूज़ कर रही हूँ वो है सुरमई। तो आप कोई सी भी फ़िश ले सकते हैं, कांटों वाली या कांटों के बगैर वाली कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सुरमई ली है, इसके अंदर कांटा नहीं होता। अब हमने सबसे पहले इसको मैरिनेट करना है अच्छे तरीके से। 1 टेबल स्पून यहाँ पर जिंजर और गार्लिक का पेस्ट और हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर लिया है। इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से हमने हाथ के साथ फ़िश को दोनों साइडों पे लगा देना है। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से फ़िश के ऊपर जिंजर और गार्लिक का पेस्ट और हल्दी पाउडर अच्छे तरीके से हमने अप्लाई कर दिया है दोनों साइडों पे। तो ये देखिए माशाल्लाह से। तो अब हमने इसको क्या करना है, आधे घंटे के लिए रख देना है ताकि जिंजर और गार्लिक का पेस्ट अच्छे तरीके से फ़िश के अंदर जज़ब हो जाए। फ़िश पुलाव बनाने के लिए जो हमने चावल लिए हैं वो है कच्ची बासमती। इसको हमने सबसे पहले अच्छे तरीके से वॉश करना है, फिर उसके बाद हमने इसको आधे घंटे के लिए भिगो के रख देना है। अब यहाँ पर हमने एक कढ़ाई में ऑयल लेना है, उसके बाद इसको अच्छे तरीके से हमने हाई फ्लेम पे गरम करना है, फिर उसके बाद फ़िश को हमने इसके अंदर रख देना है। तो फ़िश को डालने के बाद फ़ौरन ही हमने इसको चम्मच के साथ हिलाना नहीं है, बल्कि जब तक इसकी एक साइड अच्छे तरीके से फ्राई ना हो जाए तब तक हमने इसको हिलाना नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इसकी एक साइड जो है वो अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है, तो इस टाइम पर हमने इसकी दूसरी साइड चेंज कर देनी है। तो फ्लेम को हमने सबसे पहले हाई रखना है, फिर उसके बाद हमने इसको लो कर देना है। तो लो फ्लेम पे हमने फिर इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पर देखें इसकी दोनों साइडें जो हैं बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी हैं। तो अब हमने इसको एक प्लेट में निकाल लेना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से फ़िश जो है वो हमारी फ्राई हो चुकी है। इसको इस तरीके से हमने प्लेट में निकाल लेना है। और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से इसका कलर चेक करें, बहुत ही शानदार फ्राई हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त है। अब हमने इसको एक साइड पे रख लेना है और फिर इसी ऑयल में, क्योंकि ऑयल हमने इतना ही सिर्फ लिया था जितने में हमने चावल बनाने हैं, तो ज़्यादा ऑयल हमने नहीं डालना, बस थोड़ा ही ऑयल हमने यूज़ करना है। इसके अंदर सबसे पहले हमने थोड़ा सा ज़ीरा डालना है, इसको रोस्ट करना है। इससे इसकी जो है वो पुलाव में बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। इसके बाद हमने प्याज को इसके अंदर शामिल करके तो अच्छे तरीके से हमने भून लेना है। प्याज को हमने अच्छे तरीके से फ्राई करना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से प्याज जो है वो हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। और अब यहाँ पर हमने हाफ़ जो है फ्राई किए हुए प्याज एक प्लेट में निकाल लेने हैं। अब जो बाकी प्याज है हाफ़, तो इसके अंदर हमने तमाम स्पाइसेस हमने डालने हैं। यहाँ पर जिंजर और गार्लिक का पेस्ट है वो इसमें शामिल करना है। अब यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेना है, सिर्फ 1-2 मिनट इसको भूनना है। अब यहाँ पर इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर कट करके वो इसमें शामिल करने हैं। इसको अच्छे तरीके से हमने भून लेना है। अब यहाँ पर इसमें सब्ज़ मिर्च मेरे पास यहाँ पर फ्रीज़ की हुई है, तो मैं इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड करके फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो मेरे पास ये थी तो मैंने ये शामिल कर दी है। अब यहाँ पर इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें कट करके वो शामिल कर देनी है। तो स्पाइसेस इसके अंदर ऐड करने हैं, जिसमें 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है और 1 टेबल स्पून इसके अंदर हमने गरम मसाला शामिल करना है। हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर सुरख मिर्च पाउडर है, क्योंकि हमने सब्ज़ मिर्च भी इसमें शामिल की थी, इसलिए सुरख मिर्च हमने कम शामिल करनी है। तो यहाँ पर 2 टेबल स्पून इसके अंदर नमक शामिल करना है। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से हमने भून लेना है और टमाटर जो है इसको भी अच्छे तरीके से हमने नरम कर लेना है। तो थोड़ा सा ढक्कन लगा के इसको हमने टमाटरों को अच्छे तरीके से नरम कर लेना है। अब चम्मच के साथ इसको अच्छे तरीके से हमने मैश कर लेना है इसके अंदर। मसाला हमारा तैयार हो चुका है, तो अब हमने इसके अंदर पानी जो है वो शामिल कर देना है। तो जितने चावल हैं उससे डबल हमने पानी इसके अंदर शामिल करना है। 1 किलो मैंने यहाँ पर फ़िश ली है और 1 किलो हमने चावल लिए हैं। अब इसको ढक्कन लगा के हमने रख लेना है
और इसको बॉयल करना है। तो यहाँ पर देखें पानी जो हमने जो डाला था वो बहुत ही अच्छे तरीके से बॉयल हो चुका है। अब इसके अंदर हमने चावल शामिल कर देने हैं। फ्लेम को हमने यहाँ पर हाई रखना है और हाई फ्लेम पर ही हमने इसको पकाना है। तो चावल शामिल करने के बाद ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से पानी जो है वो खुश्क हो चुका है और सिर्फ 10 मिनट में ये देखिए माशाल्लाह से काफ़ी इसका पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। अब इस टाइम पे हमने ज़ीरा स्प्रिंकल कर देना है पुलाव के ऊपर। इसके अलावा हमने जो प्याज ब्राउन करके तो हमने साइड पे निकाल के रखा था वो हमने स्प्रिंकल कर देना है। इससे टेस्ट जो है वो पुलाव का बहुत ही अच्छा बनता है। और इसके अलावा हमने यहाँ पर जो फ़िश फ्राई करके रखी हुई थी वो हमने पुलाव के ऊपर ऐसे अच्छे तरीके से सेट कर देनी है। इस तरीके से फ़िश ऊपर हम रख के जब दम लगाएंगे तो फ़िश का सारा टेस्ट जो है वो पुलाव के अंदर शामिल हो जाएगा। इसके अलावा हमने जो ऑयल लिया था उसके अंदर भी हमने जब फ़िश फ्राई की तो उसके अंदर भी फ़िश का पूरा टेस्ट आ चुका था। तो इस तरीके से दम लगाने से भी जो इसका टेस्ट है मछली का वो सारे का सारा हम पुलाव के अंदर शामिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इसको हमने 20 मिनट के लिए दम लगा के रखना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से 20 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर जो है पुलाव हमारा रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त जो है पुलाव हमारा तैयार हुआ है। बहुत ही खिले खिले चावल हैं। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से चावलों का एक एक पुलाव का दाना जो है वो माशाल्लाह बहुत खिला खिला है, बहुत ही शानदार है। इसका कलर भी बहुत ही अच्छा है और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है। तो इस तरीके से हमने इसको डिश आउट कर देना है। तो माशाल्लाह से ये देखिए फ़िश पुलाव हमारा बहुत ही शानदार बनकर तैयार हुआ है। इसकी फ़ाइनल लुक चेक कीजिए, माशाल्लाह से बहुत ही शानदार है। तो जिस कदर ये देखने में अच्छा लग रहा है तो खाने में तो इससे कहीं ज़्यादा बहुत ही मज़े का है। तो बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत टेस्टी है फ़िश पुलाव। आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही आसान रेसिपी है और इसको बच्चों बड़ों सभी को बनाकर दीजिए, इंशाल्लाह सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आजकल सीज़न है, सर्दियां हैं और फ़िश जो है वो आम मिल जाती है। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।